एसआरए ऑन गवर्नमेंट लैंड है या एसआरए ऑन प्राइवेट लैंड है, और तो उसका और वो अगर सेल्फ रिडेवलपमेंट में आते हैं, या जैसे 30 years old tenanted buildings है with where landlord and the tenants both are ready to come and do a self redevelopment, तो उसमें मुंबई बैंक की क्या भूमिका रहेगी सच प्रोजेक्ट्स? यहाँ पर हम लोगों ने करीबन 1.5 साल पहले हम लोगों ने कुछ केसेस, चंद्रशेखर प्रभु साहब और हमने जॉइंटली ऐसे मीटिंग्स लिए थे, और उस वक्त चल रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि जो पगड़ी वाले हम जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने लोअर परेल से, एक दो सोसाइटी शिवाजी पार्क से, दादर से, ऐसे 5 केसेस हमने लिए थे। बट वहां पर वो वर्कआउट हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पर वही इश्यू आता है मॉर्गेज का, क्योंकि बैंक जब लोन देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को ही देती है, मेंबर सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। सो यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यूज भी आ गए जिसके तहत हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। रही बात अब एसआरए की, एसआरए इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर गौर किया था, और कुछ स्टेप्स भी हमने डेफिनेटली लिए थे एसआरए के प्रोजेक्ट्स फंडिंग कराना, बट वहां पर भी कई सारे कॉम्प्लेक्स है। हम लोगों ने इनफैक्ट कई जानकारी लेके एक रफ पॉलिसी भी बोर्ड के सामने रखी थी, बट वहां पर डेवलपर फंडिंग ही इशू हो जाता है, जो आरबीआई और नाबार्ड के जरिए हम वो डेवलपर फंडिंग ना हो या रेस्ट्रिक्ट किया है हमें, सो वो हमने कोशिश की। अब रही बात जो प्राइवेट प्लॉट के सारे जो प्रोजेक्ट है, उसके हमारी स्टडी चल रही है, 2 डायरेक्टर्स की एक कमिटी ये करके वो वर्किंग उसके ऊपर कर रहे हैं, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। आगे चलकर हम देखते हैं प्रातिनिधिक तौर के ऊपर इसे कैसे, क्योंकि वहीं पर भी वही इशू होता है, एक तो डेवलपर फंडिंग हो जाती है तो आरबीआई के तहत हम उसको नहीं कर सकते, दूसरे ओनरशिप का इशू वहां पर आता है, तीसरा एसआरए के हाउसिंग सोसाइटीज और नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटीज के इसमें भी बहुत बड़ा फासला होता है समझने के लिए ऑफिस बेरर्स का, ये भी कई सारे इश्यूज है। सो एज ऑफ टुडे ये कंक्लूड नहीं हुआ है।